बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसी से रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ी थी। हमने कहा था कि अभी हमारे पास चाहे वो प्लांट में वाटर की ट्रांसपोर्ट है चाहे फूड की ट्रांसपोर्ट है, उनके लिए कोई लॉ नहीं बना, कोई एग्जैक्ट बात नहीं बनी। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ एक थ्योरी डिस्कस की थी ना, जिसका नाम था कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और उसके बिहाइंड भी जो फोर्स थी दैट वाज ट्रांसफरेंशियल फोर्स, दैट वाज द फोर्स व्हिच कैरी द वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इसी तरह हमारे पास वो कहता है कि जैसे पानी के लिए हम डिस्कस करते रहे हैं, थ्योरीज बनाते रहे हैं, एक रिसर्च चलती रही है, फूड के ऊपर भी कई सालों से रिसर्च चल रही है कि प्लांट के अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, क्या उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। नो, हमें पता है कि एक उसके पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता, लेकिन सिस्टम है एक ट्रांसपोर्ट वाला, दैट इज वस्कुलर सिस्टम। और उस वस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? लेकिन आज फूड है तो हमारे पास कौन से टिश्यूज काम आएंगे? फ्लोएम टिश्यूज काम आएंगे। कौन से टिश्यूज काम आएंगे? फ्लोएम टिश्यूज आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। वहां पे हम बात करते हैं रूट्स टू शूट्स, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। अच्छा, वाटर की ट्रांसपोर्ट एक थ्योरी के तहत थी, उस थ्योरी का क्या नाम था? कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो थ्योरी भी बोल देते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है प्रेशर फ्लो। प्रेशर की वजह से क्या होगा? फ्लो होगा। किस चीज का फ्लो होगा? फूड का फ्लो होगा। अब दो तीन चीजें हमने यहाँ पे क्लियर करनी है। फूड कौन सी होगी, ठीक है, कहाँ बनेगी, कहाँ से कहाँ लेके जानी है हमने, ठीक। प्रेशर कैसे जनरेट होगा, कैसे उसके अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड को फोर्स करवाने के लिए, पंप करने के लिए हार्ट लगा हुआ है, हार्ट उसको ब्लड को पंप करता है, वो सारी बॉडी के अंदर फूड को और सब चीज़ों को पहुंचा के। तो यहाँ पे पंपिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो प्रेशर जनरेट करेगी? कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो प्रेशर जनरेट करेगी? अच्छा, आप लोगों ने जो कंडक्टिंग टिश्यूज थे जाइलम और फ्लोएम की लोकेशन तो पढ़ी थी ना, कहाँ होते हैं ये? किस जगह पर होते हैं? रूट्स में होते हैं, स्टेम में होते हैं या लीव्स में होते हैं? ये बताएं। हर जगह होते हैं। रूट से जाते हैं, स्टार्ट होते हैं एंड देन स्टेम से गुजरते हुए लीव्स तक जाते हैं, ठीक है। जाइलम भी होते हैं और फ्लोएम भी होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? साइड पे होते हैं, सेंटर में होते हैं, सेंटर में। तो दोनों साथ साथ होते हैं। जाइलम और फ्लोएम की दीवारें एक दूसरे के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, करीब करीब होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करनी है कि प्लांट में फूड जो बनती है बच्चा, किस फॉर्म में बनती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो फूड जो बनती है प्लांट में वो किस फॉर्म में बनती है? ग्लूकोज की फॉर्म में। फूड जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट की जाती है दैट इज सुक्रोज। जो फूड प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और जो फूड प्लांट में स्टोर की जाती है दैट इज स्टार्च, दैट इज स्टार्च। ये ग्लूकोज है, ये अकेला यूनिट है, इसको मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर या मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनोसैकेराइड, SACCHARID, ठीक है। सुक्रोज में बेटे दो यूनिट्स हम मिला देते हैं, एक ग्लूकोज का मिला देते हैं और एक हम फ्रुक्टोज का मिला देते हैं, तो ये डाइसैकेराइड बन जाती है। क्या बन जाती है? डाइसैकेराइड। और स्टार्च में तो थाउजेंड्स ऑफ द ग्लूकोज होते हैं, तो इसलिए हम इसको पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलीसैकेराइड। ये दो तीन बातें हैं जो आपने याद करनी है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। Food is formed in the plant cells in the form of glucose. Food is transported in the plant body in the form of food is stored in the plant body starch. Starch की फॉर्म में स्टोर होगी। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो फूड ट्रांसपोर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज होगी और ग्लूकोज जो है उसकी फॉर्म में फूड बनेगी। कहाँ बनती है फूड? लीफ में। शाबाश। कहाँ पे? मेसोफिल सेल्स में। किस प्रोसेस के थ्रू बनती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है। किसके थ्रू बनती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज सोर्स एंड सिंक। सोर्स एंड सिंक। सोर्स किसे कहते हैं? जरिया। और सिंक किसे कहते हैं?
एक होता है सिंक डूब जाना, ठीक है, एक और भी सिंक होता है, कौन सा होता है सिंक? शाबाश, जिसमें बर्तन धोने के लिए हम इकट्ठे कर देते हैं, एग्जैक्टली वही। यहाँ पे भी हम उसी की बात कर रहे हैं। अब ये बर्तन नहीं धोने लगे हम। एक हमारे पास क्या है, सोर्स, और एक क्या है, सिंक। सिंक बेसिकली स्टोरेज हाउस होगा हमारा, जहाँ पे हम चीजों को स्टोर करते रहे, बर्तन स्टोर करते रहे, खुद ही धोएंगे। ग्लूकोज बनेगा कहाँ पर बेटे? किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। हम उसको एक, अब देखो हमारे पास रूट सेल्स हैं, रूट्स में तो क्लोरोफिल वगैरह नहीं है, उनके ऊपर तो धूप भी नहीं जा रही है, वो तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते। क्या उनको जरूरत नहीं है फूड की? है। तो फूड बन कहाँ रही है? पत्तों में। पत्तों से कहाँ तक लेके आनी है? रूट्स तक लेके आनी है, ठीक है। यानी पानी कहाँ से कहाँ जा रहा था? रूट से शूट्स तक। नंबर 1। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आज मट्टी में पानी कम है तो मट्टी कहे देखो पौधे, मैं सारी उम्र तुम्हें पानी देती रही हूँ, आज मेरे पास पानी की कमी होगी, लिहाजा थोड़ा सा पानी को मुझे वापस दे दो। इज इट पॉसिबल? नहीं देगा प्लांट। अच्छा, इसी तरह अगर हम फूड की बात करें, फूड को कहाँ से जा रही है? लीफ में बन रही है, लीफ से कहाँ आ रही है? रूट्स के पास आ रही है। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि रूट्स के पास फूड हो और वो ऊपर वाले प्लांट्स को, टिश्यूज को जो है वो प्रोवाइड कर दे कि जाओ यार क्या याद करोगे, ले जाओ। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है। पानी वाला जो है ना वो मजाक पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम कोई भी नया बीज उगाते हैं, उस बीज के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में जो है ना वो फूड होती है। अब नई शाखें निकलती हैं, नई शूट्स बनती हैं, उन शूट्स में जो फूड नीचे सीड के अंदर स्टोर होती है वही फूड आ रही होती है ना स्टार्टिंग में, या पहले से ही पता होता है बीज के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने, नहीं, स्टार्ट में रूट्स निकलनी है, शूट्स बननी है, उनके बनाने के लिए जो हमें फूड चाहिए वो तो स्टोर थी, ठीक है, वो नीचे से ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट था दैट वाज ओनली वन वे स्ट्रीट। वो क्या थी? वन वे थी। या तो सिर्फ गाड़ी जाएगी या आएगी, वही होता है ना वन वे रोड। सुना है वन वे का नाम? ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ पानी को हम लेके जा रहे हैं और हम कहते हैं फूड के बारे में, इट इज अ टू वे स्ट्रीट। इट इज अ फूड ऊपर से नीचे भी आ सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है। अच्छा, एक बात ये हो गई, ठीक। जिस जगह पर फूड बनाएंगे हम, जिस जगह पर फूड बनाएंगे वो क्या कहलाएगी? जगह। जिस जगह से हम फूड को दूसरी जगह स्टोर करने के लिए लेके जाएंगे, सिंक, वो क्या कहलाएगी? सिंक कहलाएगी। बात समझ आई या नहीं? जहां फूड बनाएंगे, जहां स्टोर करने के लिए लेके जाएंगे, सिंक। सोर्स से सिंक की तरफ फूड ऑलवेज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब ये प्रेशर कैसे जनरेट करेंगे, ये एक अलग से कहानी है। कहते हैं आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की कहानी पढ़ी थी, दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की एग्जांपल्स थी। फ्लोएम टिश्यूज किस किस चीज से मिलकर बनते हैं? आपने 2 किस्म के सेल्स पढ़े थे फ्लोएम टिश्यूज में जो मेजर होते हैं। एक होते हैं आपके पास सीव ट्यूब सेल्स होते हैं बेटे, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और साथ में कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था कि ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, सीव्स क्यों कहते हैं हम इनको? हाँ, सुराख होते हैं, शाबाश। इनके अंदर जो प्लेट्स होती हैं, सेल प्लेट्स या जो सेल वॉल्स होती हैं, यानी कि एक सेल की दूसरे सेल के साथ बाउंड्री है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स थे, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स, जालीनुमा था ना, सीव था, ठीक है। तो ये जो सीव हैं ये बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे इन द प्रेशर जनरेशन, इन द प्रेशर जनरेशन। अगर आपके पास कोई चीज हो, यहाँ पे मेरे पास पेन है, मैं इसको फेंकूं, कहाँ जाएगा? क्यों? ग्रेविटी खींच लेगी इसको। तो इसी तरह प्लांट के पास भी जो चीजें हैं, जो उसके अंदर पाइपलाइन है पूरी, उसके अंदर आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो वो तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेट्स के यहाँ पे हमारे पास ये प्लांट का जो है ना वो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये आपके पास एक पौधा है, इसको यहाँ पे जो है ना वो फूड का मॉलिक्यूल था, वो बेचारा जैसे इस नाली में आएगा, ठीक इधर आके ब्रेक लगेगी, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी ना, रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, बेचारे के रोकने वाली चीज नहीं आएगी ना उसको। फिर ये सारी की सारी फूड तो यहाँ आती रहेगी, ये वाली जो साइड पे ब्रांचेस हैं या जो बाकी टिश्यूज हैं वो मुंह उठा के देखते रहेंगे, हमें तो फूड मिलेगी, हमें तो फूड मिलेगी, उनको भी देंगे। ठीक है, बड़ी बैलेंस तरीके से जो है ना हम फूड को पहुंचाएंगे वहां पे। अब देखें जरा,
अब असल हम मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। 2-3 बातें जो थी वो आपको बेसिक पता चल गई है बेटे। फूड बनेगी कहाँ? मेसोफिल सेल में बनेगी। किस फॉर्म में हम उसको ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं? वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। फिर आप लोगों को पता भी है कौन से टिश्यूज के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट करवानी है, फ्लोएम में करवानी है। और फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी आपको पता है कि उसमें सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, ये मेजर टिश्यूज है। इसके साथ आपने पढ़ा था कंपेनियन सेल्स होते हैं व्हिच मेक द प्रोटीन फॉर दीस सेल्स। वो इनके लिए एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, उनकी बात नहीं हम कर रहे, हम सिर्फ सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं। और सीव ट्यूब में आपने पढ़ा था कि एंड टू एंड मिलते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं, और एंड वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम सीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीव्स कहते हैं। लेट्स सोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सोर्स आर द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स। सोर्स आर द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स, ठीक है। आर द साइट्स ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म। देखो पत्ते ने फूड बनाई या नहीं बनाई? क्या उसने खुद यूज नहीं करनी? करेगा। अब देखो दोनों चीजें, चाहे वो सोर्स है चाहे वो सिंक है, इन दोनों में फूड यूज करने की एबिलिटी होगी। These are the organs of the plant. These are the organs of the plant. Source भी प्लांट का क्या है? ऑर्गन। सिंक भी प्लांट का क्या है? ऑर्गन। सोर्स अभी किस ऑर्गन को बना रहे हैं? फूड कहाँ बनती है? लीफ में। तो पत्ता क्या कहलाएगा? सोर्स। लीफ इज अ सोर्स। यहाँ फूड बन रही है ना, तो लीफ सोर्स है। तो क्या लीफ के अंदर फूड यूज नहीं होगी? तो वहां पे फूड की मेटाबॉलिज्म नहीं होनी, तोड़फोड़ नहीं होनी। तो इसका मतलब जो हमारे पास सोर्स है वो फूड को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, वो फूड की एक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कर सकता है, वो फूड की मेटाबॉलिज्म भी कर सकता है। बात समझ आई या नहीं आई? आगे तो उसमें हमने एग्जांपल क्या लेनी है? लीफ। किसकी एग्जांपल ले सकते हैं? लीफ की एग्जांपल ले सकते हैं। चले जी, लीफ की एग्जांपल ले ली, हम फूड बनाना शुरू कर देते हैं, ग्लूकोज बनाना शुरू कर देते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं सुक्रोज में। किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं? सुक्रोज में। लेट्स वो कहता है कि ये जो फ्लोएम टिश्यूज है ये लीफ में भी गए होते हैं। किसमें गए होते हैं? तो आपके पास मेसोफिल सेल है। क्या है? मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल के अंदर फूड बनी है और वहां से फूड बनने के बाद आप उस फूड को शिफ्ट कर रहे हो जाइलम वेसल, फ्लोएम वेसल के अंदर। किसमें शिफ्ट कर रहे हो? कैसे जाएगी फूड? मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में किस किस अमल के जरिए जाते हैं? डिफ्यूजन के जरिए, शाबाश। और ऑस्मोसिस के जरिए वाटर जाएगा, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देखो अगर यहाँ पे फूड ज्यादा भी है ना तो यहाँ पे फूड कम भी है, तो फिर भी हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फूड को यहाँ पे लोड करेंगे। फूड को यहाँ पे क्या करेंगे? लोड करेंगे, ठीक है। फूड को हम यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स को यहाँ इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही ये तो फ्लोइंग की नाली है, इसके साथ ही कौन सी नाली भी जा रही है? जाइलम। और जाइलम में क्या है? वाटर। जाइलम में क्या है? वाटर। आपने ये भी पढ़ा था कि जहाँ सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, वो जगह हाइपोटोनिक हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी, हाइपरटोनिक। क्या हो जाएगी? हाइपरटोनिक। यहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल हम ज्यादा कर रहे हैं तो बेटे ये जगह क्या हो जाएगी? हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू दिस जाइलम वेसल। इस जाइलम वेसल का माहौल कैसा हो जाएगा? यहाँ पानी पानी होगा, यहाँ सोल्यूट तो बहुत कम होगा। फिर यहाँ पे एक वाटर ग्रेडियंट डेवलप होगा, पोटेंशियल जो है ना वो ग्रेडियंट डेवलप होगा वाटर का। यहाँ वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ वाटर पोटेंशियल, तो यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ एंटर होना शुरू हो जाएंगे? फ्लोएम। कहाँ पे एंटर होना शुरू हो जाएंगे? देखिए हमने पहले क्या ऐड की उसमें? फूड। अब क्या ऐड कर रहे हैं उसमें? वाटर। जस्ट ये मार्कर एक पाइप है, इस पाइप के अंदर हम यहाँ से इस एंड से फूड भी एंटर कर रहे हैं, साथ में वाटर भी एंटर कर रहे हैं, और ये वाला एंड मैंने ओपन रखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ से हम कोई चीज एंटर करेंगे तो फूड मूव करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अभी तो इस एंड पे हम कोई काम, तो जिस एंड से हम फूड को लोड किए जा रहे हैं दैट इज द सोर्स, दैट इज द सोर्स। और जिस एंड पे हमने फूड को जाके वापस निकालना है वो क्या कहलाएगा? सिंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंक। अभी हम जो है ना अपनी फूड को लीफ से रूट की तरफ ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं? लीफ से रूट। अब हम सिंक की बात करते हैं। सिंक में हम कहते हैं कि जो फूड है वो स्टोर भी हो सकती है, वो या उनकी मेटाबॉलिज्म भी हो सकती है। फूड की मेटाबॉलिज्म। क्या रूट सेल्स को फूड की जरूरत नहीं है? उन्होंने जिंदा नहीं रहना। फ्रूट है, क्या फ्रूट के सेल्स ने जिंदा नहीं रहना? तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होनी, लेकिन हमें पता है फ्रूट के अंदर हम क्या भी कर देंगे?
स्टोर कर देंगे। प्लांट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फूड होती है वो फ्रूट में क्या करता रहता है, स्टोर करता रहता है। जैसे घर में कोई रोटी बच जाए तो हम उसको जो है ना वो टुकड़े वाले जो है ना वो जगह पे जो है ना वो फेंक देते हैं, अगले दिन बेच के पतीसा भी खाते हैं। ऐसा ही है प्लांट भी उस फूड को, ये प्लांट की बची हुई फूड है, वो हमें जो है ना वो क्या समझेगा कि ये मुझसे मांगने आते हैं, ठीक है, हम बेगर्स हैं, उसके पास मांगने जाते हैं और वो हमें फूड देता है, वो हमें फूड पहले उसने खुद इस्तेमाल करनी, पहले उसने जो बच जाएगी कहेगा चलो इसको साइड पे डाल दो, किस में डाल दो, फ्रूट में, किस में डाल दो, फ्रूट में। और जहां पे फूड को स्टोर किया जा रहा है वो एंड क्या कहलाएगा, सिंक। अब प्लांट के लिए लीफ सोर्स था और जो उसका फ्रूट है वो क्या बन गया, सिंक बन गया। वो फ्रूट भी हो सकता है, वो रूट्स भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जो फूड है वो उनकी रूट्स में स्टोर होती है। जैसे स्टेम ट्यूबर, ये पोटैटो वगैरह हैं, इनके अंदर सारी की सारी स्टार्च नीचे, पोटैटो नीचे जड़ों में लगते हैं ना, तो वहां पे जाके स्टोर कर दी जाती है। डिफरेंट फ्रूट्स हैं वो जो है ना वो जमीन में नहीं लगते, जैसे एप्पल है वो साइड पे लगता है, ट्री को लगता है तो उसमें फूड स्टोर कर दी जाती है। यहाँ तक बात समझ आई। फूड विल बी मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। कैसे प्रेशर डिफरेंस होगा देखें। वो कहते हैं यहाँ पे तो फूड बन रही थी, फूड भी एंटर हो रही है और वाटर भी एंटर हो रहा है, और दरमियान में क्या लगे हुए, सीव ट्यूब सेल्स लगे हुए टू मेंटेन द प्रेशर, ठीक है। अब ताकि यहाँ से ये ना हो कि मॉलिक्यूल्स आए और एक ही दफा से नीचे चले जाए, क्लियर। तो यहाँ से पास होंगे इन सेल से और प्रॉपर तरीके से जहां जहां इस फूड ने जाना है वो जाएगी। लेट के हम ये वाला एंड जो है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ ले आते हैं। हम सिंक एंड पे पहुंच गए हैं बेटे, कहाँ पहुंच गए हैं, सिंक एंड पे पहुंच गए हैं, ठीक है। वो कहता है सिंक पे आपने देखो जरा, सोर्स एंड पे आपने फूड को क्या किया था, लोड किया था, फूड को क्या किया था, लोड। अब सिंक एंड पे आपने फूड को क्या करना है, अनलोड करना है। क्या करना है, अनलोड करना है। अब हम कैसे अनलोड करेंगे, वो कहता है देखें यहाँ पे जो करीबी दूसरे सेल्स होंगे वो इसके अंदर से फूड को ले लेंगे, इसके अंदर से किसको ले लेंगे, फूड मॉलिक्यूल्स को, डिफ्यूजन के जरिए या फिर हम सिंपल वही जो जिस मैकेनिज्म के जरिए लेके आए थे, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए लेके आए थे ना फूड को, हम इस एंड से फूड के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, रूट सेल्स को देना शुरू कर देंगे, फ्रूट सेल्स को देना शुरू कर देंगे, जो भी हमारा सिंक ऑर्गन है हम उसको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें खुद में फूड नहीं होगी, क्योंकि वो फूड बना नहीं रहा। तो हमारे पास फ्लोएम में फूड ज्यादा होगी, फूड खुद ब खुद डिफ्यूजन के जरिए या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा के इस फूड को यहाँ से अनलोड करवा लेंगे, फ्लोएम से निकलवा लेंगे। जब फ्लोएम से निकलवा लेंगे तो कितनी चीजें हमने एंटर की थी फ्लोएम में, देखें जरा, क्या क्या, फूड भी और वाटर भी। देखो फूड तो हमने निकलवा लिए, तो पीछे कौन रह गया, वाटर। अब पानी का कोई काम है यहाँ पे नहीं, चल भाई तू तो इस नाली का था, इधर चल, ठीक है। अब वाटर जो है वो लीव करके दोबारा किस में आ जाएगा, जाइलम में वापस आ जाएगा। वो कहता देखो इस एंड में फूड भी छोड़ गई फ्लोएम को और वाटर भी छोड़, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, कम। ज्यादा क्यों होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकाल दिए और फूड भी निकाल दी, तो इस एंड के ऊपर प्रेशर कम हो गया, इस एंड पे प्रेशर कम हो गया और इस एंड पे प्रेशर। दिस इज द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, दिस इज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। क्या हमने प्रेशर जनरेट करवाया कहाँ पे, सोर्स एंड पे, और कहाँ पे डिक्रीज करवाया, सिंक एंड पे, ठीक है। अब वो कहता है कि देखें फूड इज मूव्ड इन द प्लांट थ्रू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू मूव करते हैं। कैसे प्रेशर जनरेट कराते हैं, पहले हम फ्लोएम एंड में लोडिंग करते हैं फूड की और फिर उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, फिर वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, फिर वो फ्लो बनता है फूड का फ्रॉम सोर्स टू, फूड ऑलवेज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ऑलवेज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स की डेफिनेशन अलग विद एग्जांपल, सिंक की अलग विद एग्जांपल, ठीक है। अच्छा अब हम कहते हैं जो सिंक है हमेशा क्या वो सिंक ही रहेगा, नो, ऐसा नहीं है कि वो सिंक ही रहे, ये बर्तन वाला सिंक नहीं। अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं। वो कहता है देखें हो सकता है एक सीजन में, हम पोटैटो की एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए आपने पौधा उगा हुआ था, उसके मेसोफिल सेल्स थे, नीचे पोटैटो बन रहा है, स्टेम ट्यूबर है, ठीक है, तो जमीन के नीचे पोटैटो बन रहा है, फूड बन कहाँ रही है, ऊपर पत्तों में, बनने के बाद नीचे जाके क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, नीचे जाके क्या हो रही है, स्टोर। यहाँ तक बात समझ आ गई। यानी इस सीजन में आपने पोटैटो उगाया हुआ है, उसके जो पत्ते हैं वो क्या कहलाएंगे, उसका जो ट्यूबर है या जो फ्रूट कह ले उसका वो क्या है, सिंक है।
आपकी फूड मूव कर रही है सोर्स टू सिंक, आपका जो पोटैटो है उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिंक कंसीडर कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है, वो सीजन गुजर गया, आपने पोटैटो जमीन से निकाल ली, अब उस पोटैटो के अंदर स्टोर्ड फूड है, आप चाहो तो उसको खा लो, खा लेते हैं, स्टार्च होती है उसके अंदर, ग्लूकोज है, हमें मिल जाएगा। अगर आपने अगले सीजन में उसको ग्रो करवाना है, दोबारा लगाना है, फिर क्या करेंगे, हम पोटैटो लगाएंगे, उसमें से पौधा उगेगा, उसमें से पौधा उगेगा ना। अब जो स्टोर्ड फूड थी पोटैटो के अंदर, वो सारी की सारी वापस आ रही है, वो सारी की सारी शूट्स बना रहे हैं ना, नया पौधा उगा रहे हैं। आपने देखा नहीं घर में पोटैटो बड़े बड़े उगना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी उनकी आंखें निकलना शुरू हो जाती हैं, आइज। अगर उनको हम वो फ्रिज में रखें, एग्जैक्टली उनको आइज ही कहते हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, वो आइज कहते हैं, आइज टाइप बर्ड्स होते हैं, तो वहां से जो है ना वो उगना शुरू, जैसे आपने देखा होगा प्याज उगना शुरू हो जाते हैं, तो वो बड़े बड़े टोकरी में उग जाते हैं, तो वो पूरी उनकी शाखें निकल आती है, तो उनमें स्टोर्ड फूड होती है। तो वो फूड जो है पहले सिंक में थी, अब वो सिंक से दोबारा किस तरफ आ रही है, यानी इसका मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बहुत से ऐसे ऑर्गन्स की एग्जांपल है, ऐसे फ्रूट्स की एग्जांपल है, ऐसे रूट्स की एग्जांपल है, जो एक सीजन में सिंक का काम करेगी और अगले सीजन में क्या बन जाएगी, सोर्स बन जाएगी। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो किस तरह बिहेव करेगी, सिंक, और अगले सीजन में क्या बन जाएगी, सोर्स बन जाएगी। आपके पास शुगर बीट की एग्जांपल है, चुकंदर की एग्जांपल है, ठीक है। दो किस्म की शुगर होती है ना, एक बीट से हम बनवाते हैं, शुगर कैन से बनवाते हैं, ठीक है। तो जो शुगर बीट है उसको चुकंदर कहते हैं, तो उसकी एग्जांपल है कि उसके पत्तों में फूड बनती है, पत्तों में बनने के बाद नीचे स्टोर हो जाती है, नीचे, तो अगले सीजन में अगर आप उसको ग्रो करवाओ तो वो उगना भी शुरू हो जाती है, उगेगी, तो इसका मतलब जो पिछले साल सिंक थी अब वो क्या बन गई, सोर्स। तो जो ग्रोइंग पॉइंट से जहां पे फूड दी जा रही है वो सिंक बन जाएंगे, और जहां से फूड आ रही है वो तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही सोर्स है और यही सिंक है। कोई चीज ऐसी भी होती है जो एक सीजन में सिंक है और अगले में क्या बन जाएगी, सोर्स बन जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ, फ्लोएम में सिर्फ फूड ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर भी जा सकती है, तो फ्लोएम इज अ टू वे स्ट्रीट, फ्लोएम इज अ एंड जाइलम इज अ वन वे। उसमें सिर्फ पानी ने ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना, वापस रूट्स में नहीं आना। वहां पे जो हमारे पास थ्योरी थी दैट वाज कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, और वहां पे ट्रांसपरेशनल पुल की थ्योरी थी जो वाटर को मूव कराती है। और यहाँ पे हमारे पास जो मैकेनिज्म है, वहां पानी जाइलम में मूव करता था, यहाँ फूड फ्लोएम में मूव करते, लेकिन यहाँ पे जाइलम की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर चाहिए और प्रेशर जनरेट करवाना है। वहां पे सिंपल वेसल एलिमेंट्स है, यहाँ सीड ट्यूब सेल्स, यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर को मेंटेन करवाने में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये देखिए ना जरा, आपके पास पेज नंबर 183 पे पहले ये डायग्राम देखें, ऊपर पत्ता बना हुआ है, नीचे क्या बनी हुई है, चुकंदर, यानी पत्ता क्या है, सोर्स, और नीचे चुकंदर क्या है, जो शुगर बीट है वो सिंक है। एक जगह पे फूड हम बना रहे हैं और नीचे लाके उसमें फूड स्टोर कर रहे हैं। जो एक्सपोर्टिंग ऑर्गन है दैट इज सोर्स, और जो स्टोरिंग ऑर्गन है दैट इज नो डाउट एक्टिव मेटाबॉलिज्म, दोनों में हो सकती है, दोनों ने अपनी अपनी फूड यूज करनी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखें जरा इसको, फ्लोएम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द फूड सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, पूरी बॉडी में देनी है, ये नहीं कि रूट से शूट्स या शूट से रूट्स वापस आनी है, पूरी बॉडी के अंदर प्लांट बॉडी में उसने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। द ग्लूकोज फॉर्म्ड, किस फॉर्म में बनेगी फूड बेटे, ग्लूकोज, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन मेसोफिल सेल्स, रेस्पिरेशन में तो यूज हो जाती है ना, फोटोसिंथेसिस में बनेगी। फोटोसिंथेसिस इन मेसोफिल सेल्स इज यूज्ड इन, इस्तेमाल होगी कहां पर, इन रेस्पिरेशन, एंड एक्सेस ऑफ इट, जो इसकी ज्यादा फूड होगी, जो एक्स्ट्रा फूड होगी, इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। इन मोस्ट प्लांट द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, ये भी एमसीक्यूज है। अच्छा, like the concept of the water movement in the plant, movement of the food in the plant has been studied for the years. The currently accepted hypothesis, still it is a hypothesis, deduction, उसके बाद हमारे पास experimentation, वो reporting of result and वो सारी चीजें अभी बाकी हैं। अभी तो ये hypothesis एक ख्याल है हमारा, उसी के ऊपर जो है ना ये मबनी है सारी बातें। The currently accepted hypothesis states that the transport of the food is through the pressure flow. In pressure flow mechanism, food is moved from source to sinks. Yeah, sources to sinks. Sources include the exporting organs. Source क्या होते हैं? Exporting organs, जिन्होंने फूड को बना के क्या करना है, एक्सपोर्ट कर। एक्सपोर्ट करना किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट, बरामद, बाहर भेजना। Typically a mature leaf or the storage organ. बात समझ आई? एक आम तौर पे ये एक मैच्योर पत्ता होगा या कोई स्टोरेज ऑर्गन होगा। इधर देखें, रूट थी या हमारे पास फ्रूट है,
क्या फ्रूट सोर्स बन सकता है? यस, अगले सीजन में उसने सोर्स, वो कहता है स्टोरेज ऑर्गन भी सोर्स बन सकता है और पत्ता भी सोर्स, इसलिए दोनों एग्जांपल देते हैं। सिंक्स आर द एरियाज ऑफ द एक्टिव मेटाबॉलिज्म, सिंक वो जगह होगी जहां पे फूड ने सिर्फ यूज ही होना है या फिर क्या हो जाना है, स्टोर हो जाना है, या यूज होने या स्टोर हो जाना है। यूज होती रहेगी तब भी कम, या स्टोर होती रहेगी तो तब हमारे पास सिंक का रोल प्ले करना शुरू कर देगी। एग्जांपल क्या है, रूट्स, ट्यूबर्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं सारे के सारे सिंक्स में आते हैं। एंड द लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन, जो ग्रोइंग रीजन है जो अभी नई बन रही है वो भी सिंक की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि उसको भी शुरू में फूड चाहिए, पत्ता बनने के लिए फूड पहले चाहिए, पत्ता बनेगा फिर वो फूड बनाएगा। तो पहले वो सिंक ही क्या रहेगा, जब वो पत्ता बन जाएगा फूड बनाना शुरू कर देगा, देन सोर्स बन जाएगा। देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंस, ठीक है। तो ये बातें आपने जरा ध्यान से याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सोर्स और सिंक में डिफरेंस लिखें और एग्जांपल लिखें साथ में। फॉर एग्जांपल कहता है कि रूट ऑफ द बीट इज अ सिंक इन अ फर्स्ट ग्रोइंग सीजन बट बिकम सोर्स इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन व्हेन द शुगर्स आर यूटिलाइज्ड इन द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स। जब नया पौधा बनाने के लिए हमें शुगर की जरूरत पड़ेगी तो वो सोर्स बन जाएगी। और पहले सीजन में जब हम फूड स्टोर कर रहे थे उसमें तो वो क्या थी, सिंक। अब वो कहते हैं एट द सोर्स एंड, अब मैकेनिज्म समझा रहा है आपको। एट द सोर्स फूड कौन है, शुगर है, is moved by active transport into the sieve tubes of the, due to the presence of sugar in the their solute concentration, and the water enters them from the xylem by the, this results in the higher pressure of the water in these which derives the solution of the food towards the, अब ये derive कर रहा है, धक्का लगा रहा है उस फ्लूइड को, जो शरबत बना दिया हमने शुगर उसमें मिला के और पानी को जो है ना वो मूव करा रहा है। At the end of sink end, the food is unloaded by water also exit, पानी भी वहां से छोड़ के चला जाएगा from the sieve tubes. The exit of the water decreases the pressure. Exit of the water decreases the pressure in the sieve tubes. Sieve tubes में pressure कम हो गया, which causes a mass flow. Mass flow का मतलब ये जो ऊपर चीजें हैं इनके खुद ब खुद बहाव बन जाएगा, सारी चीजें ये मूव करना शुरू कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे pressure drop हो रहा है, यहाँ पे pressure increase हो रहा है। Mass flow from higher pressure at the source towards the now lower pressure at sink. Side box देखें, xylem is one way street from roots to leaves for the water and salts. Phloem is a two-way street for the food. The direction of the movement of the food is decided by the supply and demand in the source and food बन कहाँ रही है, food की जरूरत कहाँ पर है, जहाँ जरूरत वो sink, जहाँ पे बन रही है वो source। अच्छा जी, अब ये नीचे बॉक्स देखने कहता है कि a plant need a lot of water. Young brassica, ये सरसों का जो पौधा होता है प्लांट की, take up an amount of water equal to their shoot weight in about 5 hours. जितना उसका शूट वेट है वो 5 घंटे में उतना पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। If that applied to us, अगर वो पानी हमें अप्लाई किया जाए, we would have to drink 3 gallons of water and all to stay alive. हमें 3 गैलन पानी पीना पड़ेगा 5 घंटे वो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। इसका मतलब ब्रासिका वाले पौधे को पानी की जरूरत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस। तो ये सारी यही फूड की मूवमेंट वगैरह के लिए है। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।